हेलो बच्चों, आज हम अपना चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा चैप्टर है क्लास 9th का चैप्टर है हमारा लाइन एंड एंगल। चलिए इस चैप्टर के बारे में बात करते हैं कुछ डिटेल में। और ये कॉन्सेप्चुअल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके नाम ही से, शुरुआत इसके नाम ही से करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लाइन की। लाइन होती क्या है? आपने बहुत जगह सुना होगा लाइन, ड्रॉ द लाइन, अरेंज इन अ लाइन, स्टैंड इन अ लाइन, मेक अ लाइन, ठीक है। तो आज हम बात करते हैं कि लाइन होती क्या है। लाइन एक 2 डायमेंशनल फिगर है। टू डायमेंशनल मतलब जिसमें लेंथ एंड ब्रेथ, बस यही हो। 2 डायमेंशनल फिगर विच वी एक्सटेंड इन बोथ डायरेक्शन, उसी को हम लाइन कहते हैं। ओके, उसी को क्या कहते हैं? हम लाइन कहते हैं। और लाइन और भी अगर हम बात करें तो ये कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है। कलेक्शन ऑफ पॉइंट है। ओके, जैसे हम बात करते हैं, ये हमारी एक लाइन है। हमने बोली कि एक लाइन ड्रॉ करो, ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, ये लाइन है। इस लाइन का नाम है ए बी। अभी ये लाइन है, ठीक है। अभी क्या करेंगे, हम इसको बोथ डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हैं, इनफाइनाइट। बोथ डायरेक्शन में इनफाइनाइट एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर इसका हमको नाम लिखना है तो इसका नाम हम इस तरीके से लिखेंगे, ए बी डबल एरो। ये हमको रिप्रेजेंट करता है कि ये एक लाइन है। लाइन के कुछ और पार्ट्स हैं। एक होता है आपका लाइन सेगमेंट। जनरली जो हम लाइन ड्रॉ करते हैं, हम बोलते हैं कि एक लाइन ड्रॉ करो, वो लाइन नहीं होता है एक्चुअल में, वो एक लाइन सेगमेंट होता है, क्योंकि उसके 2 पॉइंट होते हैं, ठीक है। यही डिफरेंस है लाइन और लाइन सेगमेंट में। लाइन सेगमेंट क्या है? अ लाइन which having 2 end points, एक ऐसी लाइन जिसके 2 end point हो। ये हमारी एक लाइन है, ये एक लाइन है जिसके 2 end point है। इसमें और इसमें यही डिफरेंट है कि अब इसको आगे और फर्दर बढ़ाया नहीं जा सकता है, ना इस डायरेक्शन में ना ही इस डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में आगे बढ़ाया नहीं जा सकता है। इसीलिए हम इसे लाइन सेगमेंट कहते हैं और इसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं लाइन सेगमेंट को। इसी में एक होता है हमारा रे। इसी में हमारा एक होता है रे। रे क्या है? अ लाइन which have only one end point, एक ऐसी लाइन जिसमें सिर्फ एक ही end point होता है, उसे हम रे कहते हैं। जैसे ये पॉइंट है, इस पॉइंट से ये रे आगे जा रही है, ये ए है, ये बी है। ए क्या है? फिक्स है, ये एंड पॉइंट है। अब ये इधर एक्सटेंड नहीं हो सकता है, लेकिन बी आगे हम जितना चाहें बी को हम क्या कर सकते हैं? एक्सटेंड कर सकते हैं। ये क्या है? हमारी ये रे है। ये क्या है? हमारी ये रे है। जिसे जितना चाहे हम उधर इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। अब इसको हमको दिखाना है तो ये ए बी, यही है आपका लाइन। लाइन सेगमेंट और रे, तीनों में डिफरेंस समझ में आ गया कि लाइन क्या है, लाइन सेगमेंट क्या है और रे क्या है। ये है आपकी लाइन। 2 डायमेंशन फिगर है। 2 डायमेंशन किसे कहते हैं? जिसमें लेंथ और ब्रेथ होता है, बस, ठीक है। लाइन क्या है? 2 डायमेंशन फिगर है जिसको बोथ डायरेक्शन में एक्सटेंड किया जा सकता है। लाइन सेगमेंट क्या है? अ लाइन विच हैविंग द 2 end point, एक लाइन जिसके 2 end point हो। 2 end point मतलब कि इसको आगे फर्दर बढ़ाया घटाया ना जा सके। रे, रे क्या है? जिसका सिर्फ एक पॉइंट हो, उसको रे कहते हैं, ठीक है। इसी में एक टर्म हम यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड कोलिनियर। कोलिनियर, ठीक है, ये आपने सुना होगा कोलिनियर। कोलिनियर क्या है? टू और more than 2 points, 2 or more than 2 points which 2 or more than 2 points on the same line segment
या सेम लाइन, उसी को हम कोलिनियर कहते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास ये एक लाइन है, इस लाइन पर हमारे पास पॉइंट है ए, बी, पी, क्यू, यहाँ पर पॉइंट है आर, यहाँ पर पॉइंट है एस। तो हम क्या बोल सकते हैं, इस लाइन पर हमारे कितने पॉइंट्स है, ए बी सी, ए बी पी एंड क्यू। तो हम बोलेंगे ए बी पी एंड क्यू आर कोलिनियर, and S and R and S are not collinear। ये क्या है, हमारे कोलिनियर नहीं है। ये क्या है, हमारे पॉइंट कोलिनियर है और ये पॉइंट कोलिनियर नहीं है। एक लाइन पर अगर पॉइंट है तो उसे हम कोलिनियर कहेंगे, लाइन के अलावा कोई पॉइंट है तो उसे हम कोलिनियर नहीं कहेंगे। क्लियर? ये है हमारा, हमने क्या पढ़ा, लाइन पढ़ा, लाइन सेगमेंट पढ़ा और रे पढ़ा। अब आगे ये लिख लीजिए अगर आपको लिखने की जरूरत है तो, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं। ये तो हमने बात कर ली लाइन के ऊपर। अब बात करते हैं हम एंगल के ऊपर। एंगल क्या होता है? एंगल होता क्या है? आज सबने सुना होगा ड्रॉ द एंगल 60 डिग्री, 40 डिग्री, 30 डिग्री, ठीक है। लेकिन एंगल होता क्या है? डेफिनेशन सुना है कभी एंगल का? नहीं? अब सुनिए, एंगल क्या है? रोटेशन है। द रोटेशन of a ray from its initial path to terminal path, इसी को हम रे कहते हैं। रे क्या है? एंगल क्या है? एंगल क्या है? बेसिकली एक रोटेशन है। एंगल है क्या? बेसिकली रोटेशन को ही एंगल कहते हैं। जैसे ये आपको एक रे है, ये इसका एंड पॉइंट है, अब ये इधर जा रही है, अब ये इसका हम कहेंगे इनिशियल पाथ, इसी को हम इनिशियल पाथ कहते हैं। अब ये इनिशियल पाथ से कितना मूव कर रही है, ये इनिशियल पाथ से कितना मूव कर रही है, जितना मूव करेगी उसी को हम एंगल कहेंगे। कितना मूव कर रही है? इतना मूव कर रही है। इनिशियल पाथ क्या था? ये इनिशियल था, मूव कर कहां तक गई? मूव करके सपोज दैट यहां पर आ गई, तो ये जो बना इसी को हम एंगल कहते हैं। यही है हमारा एंगल। एंगल क्या है? बेसिकली रोटेशन को ही एंगल कहते हैं। जितना आप रोटेट करवा रहे हैं उसी को आप एंगल कहते हैं। ओके, इसको हम कहेंगे इनिशियल पाथ आईपी, दैट इज आवर टर्मिनल पाथ टीपी। ये हमारा इनिशियल पाथ है, ये हमारा टर्मिनल पाथ है, और इसी इनिशियल से टर्मिनल जाने में आपको जितना इसने रोटेशन किया उसी को हम एंगल कहते हैं। जैसे आपके घड़ी की सुई 3 पर है, अब 3 पर से वो 5 पर आ गई, तो कितना रोटेशन कर रही है 3 से 5 पर जाने के लिए, उसी को हम एंगल कहते हैं। ओके, यही आपका एंगल। बेसिक और कुछ एंगल नहीं होता, यही आपका एंगल होता है। बेसिकली एंगल क्या होता है? रोटेशन होता है। अब एंगल क्या होता है? एंगल 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। एक होता है पॉजिटिव एंगल, और एक होता है नेगेटिव एंगल। पॉजिटिव एंगल किसे कहते हैं? जब एंगल एंटी क्लॉकवाइज होता है, जब रोटेशन, व्हेन रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज, तो हमारा जो एंगल बनता है वो पॉजिटिव बनता है। और व्हेन रोटेशन क्लॉकवाइज, उसको हम कहते हैं हमारा नेगेटिव एंगल। एक होता है हमारा पॉजिटिव एंगल रोटेशन के अकॉर्डिंग, एक होता है हमारा नेगेटिव एंगल रोटेशन के अकॉर्डिंग। ओके, पॉजिटिव एंगल हमारा क्या होता है? पॉजिटिव एंगल क्या होता है? जैसे
जैसे ये आपका एक ओ ए इनिशियल रे है, इनिशियल पाथ है, इनिशियल रे। अब इस इनिशियल रे को हम एंटी क्लॉकवाइज क्लॉक आपका कैसे चलता है, इधर 12 इधर 3 6, तो क्लॉक का स्विंग कैसे चलता है, ऐसे इस तरफ चलता है। क्लॉक का स्विंग क्या होता है, डायरेक्शन, ये डायरेक्शन होता है क्लॉक का। ओके, एंटी क्लॉकवाइज मतलब अपोजिट, 12 से 3 की तरफ जाना क्लॉकवाइज, 3 से 6 की तरफ जाना एंटी क्लॉकवाइज। ओके, जब इसका डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होता है, अब इसको आपने यहां रखा, उठाकर आप यहां पर लेकर आ गए। ओके, तो यहां से यहां तक लाने में इसने कितना रोटेशन किया, ओ पर था, ए पर था, अब ये यहां पर बी पर आ गया। तो अब ये क्या हुआ, यहां पर एंटी क्लॉकवाइज हुआ ऊपर की तरफ। ये जो हमारा एरो है, ये एरो बता रहा है कि भाई ऊपर की तरफ डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये जो डायरेक्शन, ये जो एंगल है, लेट्स सपोज ये एंगल है आपको 60 डिग्री का, तो इसे हम बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज, ये हमारा पॉजिटिव एंगल होगा। ओके, अगर यही आपका ये इनिशियल रे हो गई, अब यहां पर आपने इसको रखा, अब क्लॉकवाइज, क्लॉक के जैसा, अब यहां पर 3 पर है, 3 से आ गया 5 पर, ये यहां पर आ गया आपको 5 पर। ठीक है, तो रोटेशन कितना हो गया, इतना आपका इसका रोटेशन हो गया, और से बी पर आ गया। अब ये क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज, ये एरो नीचे की तरफ दिखा रहा है, तो एंगल कैसा बना, नेगेटिव एंगल बना। एंगल कैसा बना आपका, नेगेटिव एंगल बना। बस यही पॉजिटिव और यही नेगेटिव होता है। क्लियर, अब 90 डिग्री का एंगल बनाया आपने पॉजिटिव, ये 90 डिग्री का पॉजिटिव एंगल, ओ ए बी, यहां से ऐसे बन रहा है, ये रोटेशन आपको ये है। अगर आप यहाँ हैं, यहाँ से आप नीचे की तरफ ले गए रोटेशन 90 डिग्री बनाने, ए ओ बी, ये आपको पॉजिटिव 90 और ये आपको नेगेटिव 90 डिग्री, सॉरी ये आपको 90 डिग्री हो गया। ओके, तो यही है आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, दो टाइप से हमारे एंगल होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। एंगल होता क्या है, बेसिकली एंगल किसे कहते हैं, रोटेशन को ही हम एंगल कंसीडर करते हैं। जो हमारा रोटेशन होता है वही हमारा एंगल होता है। एंगल पॉजिटिव नेगेटिव, आई होप आपको एंगल के बारे में समझ में आ गया होगा। ओके, कर लीजिए, नेक्स्ट पर चलते हैं। हमारा एंगल के बारे में हमने बात कर लिया। वैसे जब हम एंगल बनाते हैं, मोस्टली अभी हम जो एंगल की बात करेंगे अप टू क्लास 10 तक, हम सिर्फ पॉजिटिव एंगल की ही बात करेंगे, नेगेटिव एंगल की हम बात नहीं करेंगे, वो अपने हायर क्लासेस के लिए होते हैं। बस अभी मैं पढ़ा रहा था तो मैंने बता दिया नेगेटिव और पॉजिटिव एंगल किसे कहते हैं। अभी इसके आगे भी बहुत कुछ है एंगल के बारे में, लेकिन वो हमारे फर्दर हायर क्लासेस में हम उस पर बात करेंगे। अब हम बात करते हैं पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ एंगल की। हमारा सम पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ एंगल, कुछ पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ एंगल की हम बात करते हैं, जो हम डेली यूज, मतलब कि जो हम मैक्सिमम टाइम हम यूज करते हैं जिन एंगल्स का। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे राइट एंगल ट्रायंगल की। ये आप जानते ही हैं कि 90 डिग्री का जो एंगल होता है, 90 डिग्री का जो एंगल है, इसे हम राइट एंगल कहते हैं। ये हमारा राइट एंगल हो गया, ये हमारा राइट एंगल हो गया। यहाँ पर ये क्या है आपको x, मान लीजिए कि एंगल x है। ओके, एंगल x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, उसे हम क्या बोलेंगे, राइट एंगल बोलेंगे। एंगल x अगर 90 डिग्री है तो उसे हम यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, एंगल x 90 डिग्री, तो उसे हम बोलेंगे राइट एंगल, उसे हम राइट एंगल बोलेंगे। अगर 90, ये आपका बन रहा था, ये आपका 90 डिग्री है, अगर 90 से छोटा है, 90 से छोटा, दैट मीन्स ये यहाँ से आपने रोटेशन स्टार्ट किया, रोटेट करते करते यहाँ पर आ गए, मतलब 90 तक पहुंचने वाले थे, अब उससे आपने छोटा बना दिया। ये 90 था, 90 से छोटा आपने y बना दिया। ठीक है, y कैसा है आपका, 90 से छोटा है, ये a हो गया, ये b हो गया। ठीक है, y क्या है आपका, ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़ा है, एंड लेस देन 90 डिग्री है। ये क्या होगा, हमारा एक्यूट एंगल हम इसको कहते हैं, इसे हम एक्यूट एंगल कहते हैं। ये बी हो गया ना। अब 90 है हमारा, ये हमारा 90 हो गया। 90 से अगर हमने बड़ा बना दिया,
90 से अगर हम बड़ा बना रहे हैं, ये 90 यहाँ तक तो हमारा 90, अब 90 से ऊपर आ गए हम बड़ा। 90 से अगर हमने बड़ा बना दिया, लेट्स, इस एंगल का नाम हमारा जेड है, इस एंगल को हम जेड कहते हैं। तो जेड क्या है हमारा, ग्रेटर देन 90, 90 से बड़ा, और लेस देन 180, 180 से छोटा, उसे हम क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज, उसे हम ऑब्ट्यूज एंगल कहेंगे। ये हमारा सी हो गया। नाउ अब हम बात करते हैं स्ट्रेट एंगल की। अब यहाँ से 90 है, 90 से बड़ा 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 हुआ और बड़ा हुआ, अब इतना आ गया आपको। दैट मीन्स यहाँ पर ये 90 था, पहले एक्यूट यहाँ से बना, एक्यूट, फिर 90, फिर ऑब्ट्यूज, अब ये एकदम स्ट्रेट हो गया। ये ओ, ये ए, ये बी, स्ट्रेट हो गया, ये इस तरीके से स्ट्रेट बन गया। ओके, तो हम इसे क्या बोलेंगे, मान लीजिए कि ये एम है, अब इसे क्या बोला हमने, एम। एम कितना है आपको, 180 डिग्री। 180 डिग्री कैसे कहते हैं, स्ट्रेट। जैसे हमारी ये गर्दन है, जैसे अभी हम देख रहे हैं एकदम 90 डिग्री, 0 डिग्री पे, अभी यहाँ पर हम ऐसे कर रहे हैं, पूरा गर्दन को अपनी हम घुमा दे रहे हैं, इधर से इस लेफ्ट से राइट। तो दैट मीन्स हम अपने गर्दन का रोटेशन कितना कर रहे हैं, 90 डिग्री। अगर आपकी घड़ी की छोटी सुई 12 पर है और बड़ी सुई 6 पर है, तो कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री, जिसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 12.5 बोलते हैं, बच रहा है। तो एक वहाँ और एक यहाँ है, तो ये हमारा 12.5। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल हो गया। अब स्ट्रेट एंगल से बड़ा हो जाए कोई, ये हमारा सपोज दैट ये आपको स्ट्रेट एंगल है, ये आपको स्ट्रेट एंगल है। अब स्ट्रेट एंगल जाना था ऐसे, अब स्ट्रेट एंगल से बड़ा हो गया ऐसे। ओके, यहां से आया आपको एक्यूट, फिर राइट, फिर 9 स्ट्रेट एंगल, अब स्ट्रेट एंगल से बड़ा हो गया, ये ऐसे, ठीक है। तो ये हमारा क्या बनेगा, ये हमारा बन जाएगा रिफ्लेक्स एंगल। 180 से बड़ा, ये हमारा क्या, मान लीजिए इसका नाम है W। तो W यहाँ पर क्या हो गया, ग्रेटर देन 180, लेस देन 360, 360। इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा रिफ्लेक्स एंगल। नाउ आगे बात करते हैं, एक और हमारा बच गया EF, जो हम बोलते हैं कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल किसे कहते हैं, घड़ी की सुई 12 पर थी, मिनट की सुई 12 पर थी, घूम फिर कर फिर मिनट की सुई 12 पर आ गए, तो उसे हम बोलते हैं कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल मतलब एक कंप्लीट रोटेशन। अभी मैं यहां खड़ा हूं, कंप्लीट 360 डिग्री, एक कंप्लीट रोटेशन, मैंने पूरा एक चक्कर काट लिया, तो इसी को हम कंप्लीट एंगल कहते हैं, रोटेशन, कंप्लीट रोटेशन। ओ ए, अब घूम फिर कर वापस क्या हो गया, यहां पर आ गया, बी भी यहां पर आ गया, दैट इज कंप्लीट एंगल। ये हो गया हमारा कंप्लीट एंगल। आई होप समझ में आ गए होंगे ये एंगल्स के टाइप। पर्टिकुलर एंगल है जो हम बेसिक मोस्टली हम यूज करते हैं हमारा। सबसे पहले हम राइट एंगल से बात करते हैं। राइट एंगल क्या मतलब, एकदम स्ट्रेट, राइट एंगल में देखना, एकदम स्ट्रेट देखना, ये हमारा राइट एंगल है। राइट एंगल से कम एक्यूट एंगल, राइट एंगल से ज्यादा ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर आपको 2 राइट एंगल मिल गए, यहाँ पर क्या हुआ 180। अब इसी को हम बोल सकते हैं 2 राइट एंगल। 2 राइट एंगल हो गया ना, 2 इंटू 90 डिग्री इज इक्वल टू 180। 2 इंटू 90 इज इक्वल टू, ये डिग्री में ऊपर बना देता हूँ, 2 इंटू 90 इज इक्वल टू 180। ये हमारा, या तो हम इसको स्ट्रेट एंगल बोले, या फिर थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए बट आपको यूज कर देगा 2 राइट एंगल। तो 2 राइट एंगल दैट मीन्स एक आपको स्ट्रेट एंगल। ओके, अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर हमारा कितना राइट एंगल बनेगा, 4 राइट एंगल। 4 राइट एंगल, 4 इंटू 90 इज इक्वल टू 360। ये आपको 360 डिग्री का एंगल है। ओके, तो ये हमारे कुछ 5-6 टाइप के कुछ पर्टिकुलर एंगल्स थे। आई होप ये एंगल समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करते हैं आगे।
मिटा देता हूं। ओके, कुछ पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ एंगल में अब एक एंगल हम और देखते हैं, दो एंगल्स के बारे में बात कर लेते हैं जो स्पेशली बहुत यूज होते हैं। एक है आपको सप्लीमेंट एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट या फिर सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं? सम ऑफ टू एंगल इज 180, उसको हम सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। अगर दो एंगल का सम 180 है तो उसको हम सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। एक्स, एक एंगल है एक्स, एक एंगल है वाई, दोनों का अगर सम है 180 डिग्री, उसको हम सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। एक होता है हमारा कंप्लीमेंट्री एंगल, कंप्लीमेंट्री एंगल सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री, x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। दो एंगल का सम अगर 80 डिग्री है, 180 है, तो उसको हम सप्लीमेंट्री, दो एंगल का सम अगर 90 है तो उसको हम कंप्लीमेंट्री कहते हैं। बस यही है, सप्लीमेंट्री कंप्लीमेंट्री। एक चीज और, बच्चों को ना बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, जैसे बेसिकली मुझे भी पहले कंफ्यूजन था, अब तो नहीं रहता है, ठीक है। जब मैं अपने स्कूल टाइम में था तो मुझे भी सप्लीमेंट्री और कम्प्लीमेंट्री में थोड़ा कंफ्यूजन आ जाता था। ये तो याद है दोनों का सम 180 और 90 होता है, लेकिन सप्लीमेंट्री का सम 90 होता है या कम्प्लीमेंट्री का सम 90 होता है, ये थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। तो मैं अपना ट्रिक बताता हूँ, मैंने उसको कैसे याद किया था। मैंने उसको ये दो लेटर से याद किया था, ये एस और ये सी, इन दो लेटर से मैंने उनको याद किया था। जब हम इंग्लिश अल्फाबेट में अब जैसे यहाँ पर हम बड़ा एंगल की बात करते हैं तो 180 बड़ा है कि 90 बड़ा है, पहले तो मुझे बताइए। और वैसे से बात है सर 180 बड़ा है 90 छोटा है, ओके। तो इसी से थोड़ा सा हम याद कर लेते हैं। जैसे हम इंग्लिश अल्फाबेट में बात करते हैं तो इंग्लिश अल्फाबेट में बड़ा कौन है अकॉर्डिंग टू नंबर? जैसे B2 नंबर पर आता है, F6 नंबर पर आता है, H8 नंबर पर आता है, Z26 नंबर पर आता है। तो अकॉर्डिंग टू नंबर बड़ा कौन है? S बड़ा है, S 19 नंबर पे आता है, और C आपको 3 नंबर पे आता है, 3 नंबर पर आता है, ठीक। S बड़ा है, बड़ा के साथ बड़ा वाला एंगल, C छोटा है, छोटा के साथ छोटा वाला एंगल। याद हो गया? क्लियर? बहुत इजी है, बड़ा के साथ बड़ा वाला एंगल तो सप्लीमेंट्री। S से स्टार्ट होता है स्पेलिंग, बड़ा है उसके साथ बड़ा वाला 180। कम्प्लीमेंट्री C से स्टार्ट होता है, छोटा है उसके साथ छोटा वाला 90। हो गया यार, इजी, ठीक है। तो अब इससे आज के बाद कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें किसी को भी कि सप्लीमेंट्री क्या है, कंप्लीमेंट्री क्या है, ओके। ये आपको सप्लीमेंट्री है, ये आपको कंप्लीमेंट्री है। 2 मिनट देख लीजिए जब तक आप ये। नाउ आइए बात करते हैं सप्लीमेंट्री और कंप्लीमेंट्री की। एस सप्लीमेंट्री मतलब एस 180, कंप्लीमेंट्री सी 90। अब इसी में जैसे आपको एक एंगल दे दिया कि कोई एंगल है, लेट कोई एंगल है, लेट एंगल है कोई एक्स। अब पूछे इस एक्स का सप्लीमेंट्री क्या होगा, सप्लीमेंट एंगल क्या होगा? एक्स का सप्लीमेंट और एक्स का कंप्लीमेंट एंगल, क्योंकि अभी हम वर्ड प्रॉब्लम कुछ बनाएंगे तो उसमें कंप्लीमेंट और सप्लीमेंट आ जाएगा। आपको बोल दिया लेट एंगल इज एक्स, व्हाट इज इज सप्लीमेंट एंड व्हाट इज इज कंप्लीमेंट? सप्लीमेंट इज 5 टाइम ऑफ कंप्लीमेंट, तो ऐसे कंफ्यूज कर देता है वर्ड प्रॉब्लम में। तो वर्ड प्रॉब्लम में थोड़ा हम फंस जाते हैं। तो वर्ड प्रॉब्लम में हम कैसे पकड़ेंगे? सबसे पहले तो हम लेट लिख देते हैं, लेट द एंगल इज एक्स, लेट द एंगल एक्स। एक्स का सप्लीमेंट क्या होगा और कंप्लीमेंट क्या होगा? सप्लीमेंट मतलब दो एंगल का सम 180, कंप्लीमेंट मतलब दो एंगल का सम 90, ठीक है। तो सप्लीमेंट में दो एंगल, एक एंगल अगर x है, अगर आप सपोज दैट मेरे और आपके पास 180 रुपए, मैंने अगर उसमें 80 रुपए दिए तो आप कितने दोगे?
आप बोलोगे सर 180 माइनस 80 100, मैं दूंगा 100 रुपये। अगर मैंने उसमें 50 रुपये दिया तो आप कितना दोगे सर? 130 देंगे। अगर मैंने 0 दिया तो आप कितना दोगे सर? 180 देंगे। ठीक है, ओके। तो हम कैसे निकाल रहे हैं? माइनस करके, सब्ट्रैक्ट करके। तो एक्स का सप्लीमेंट एंगल क्या हो जाएगा? 180 माइनस एक्स। इसी एक्स का कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा? 90 माइनस वाई। एक्स हो गया खत्म। एंगल अगर दे दिया आपको एक्स और क्या बोल रहा है कि व्हाट इज इज कंप्लीमेंट? 90 माइनस एक्स। व्हाट इज इज सप्लीमेंट? 180 माइनस एक्स। कंफ्यूजन नहीं होगी? कंफ्यूजन, क्योंकि आगे हम इसके वर्ड प्रॉब्लम्स में इस पर हम बात करेंगे। ठीक है, देखिए मैं मिटाता हूं, ये पॉज करके लिखना है तो लिख लीजिए। आगे हम बात करते हैं एडजेसेंट एंगल की। एडजेसेंट एंगल ये मैं मिटाता हूं। ओके, एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल की क्या बात कर रहे हैं हम कि लेट सपोज आपका कोई एक एंगल है, ये एंगल ए ओ बी। एंगल का नाम लिखना आता है ना? इसका नाम अगर लिखना होगा तो हम इसको कितने तरीके से लिख सकते हैं नाम? एंगल ए ओ बी। और कैसे लिख सकते हैं? बी ओ ए। और कैसे लिख सकते हैं हम? एंगल ओ। ठीक है, इस तरीके से हम इसका नाम लिख सकते हैं। ओके, अब ये एंगल है, अब यहां से हमने इसको एक और एंगल बना दिया। ठीक है, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या है? एडजेसेंट है। यहां पर हमारा क्या हो जाएगा? एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी, ये एंगल का साइन है, एल मत समझना। एंगल ए ओ बी एंड एंगल सी ए ओ सी आर एडजेसेंट एंगल। ये दोनों एंगल क्या है? एडजेसेंट एंगल है। ये दोनों एंगल क्या है? एडजेसेंट। अब एडजेसेंट एंगल कहते किसे हैं? एडजेसेंट एंगल के लिए 3 चीज होनी चाहिए। क्या 3 चीज होनी चाहिए? पहला, एक कॉमन वर्टेक्स, ये वर्टेक्स है, कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। कॉमन आर्म होनी चाहिए। और तीसरा, नन कॉमन आर्म, अपोजिट साइड ऑफ कॉमन आर्म। नन कॉमन आर्म क्या होनी चाहिए आपकी? अपोजिट साइड। अगर हमको किसी भी एंगल में ये 3 चीज मिल रही है तो हम बोलेंगे ये दोनों एडजेसेंट एंगल है। क्या हम इनको एडजेसेंट एंगल बोल सकते हैं? ये एक एंगल है पी ओ क्यू और एक एंगल है सपोज आपका आर ओ आर एम एस। क्या इन दोनों को एडजेसेंट एंगल बोल सकते हैं? नहीं सर, बिल्कुल नहीं बोल सकते, क्योंकि ये तीनों क्राइटेरिया नहीं है। कॉमन वर्टेक्स नहीं है, कॉमन आर्म नहीं है, कॉमन आर्म के अपोजिट साइड कुछ नहीं है, नन कॉमन आर्म का अपोजिट साइड नहीं है। तो ये हमारा हो गया एडजेसेंट एंगल, तो इसे हम बोलेंगे एडजेसेंट एंगल। क्लियर है? ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा एडजेसेंट एंगल किसे कहते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं, इसी में एडजेसेंट एंगल पर बात किया तो एक टाइप का बात कर लेते हैं एडजेसेंट एंगल का, जिसे हम एंगल बाइसेक्टर कहते हैं। ये आपको एंगल है, एंगल ए ओ बी। अब इसी एंगल को बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? एक वर्ड जो हम यूज कर रहे हैं बाइसेक्ट मतलब 2 इक्वल पार्ट में काटना। सेक्ट मतलब काटना और बाई मतलब दो इक्वल पार्ट में काटना। ओके, यहां पर हम क्या बोल रहे हैं? यहां पर हम एंगल बाइसेक्टर की बात कर रहे हैं। यहां पर हम बात कर रहे हैं एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर मतलब कि सपोज दैट ये आपको 60 डिग्री का एंगल है, या आपने अपने ज्योमेट्री बॉक्स का जो इंस्ट्रूमेंट है उसका हेल्प से 60 डिग्री के एंगल बना दिए। तो इस 60 डिग्री के एंगल को अगर हम बाइसेक्ट करते हैं तो बाइसेक्ट करने के लिए यहां से हमको काटना पड़ेगा कच कैंची से। तो कैंची तो है नहीं, हम किससे? रे का यूज करेंगे। यहाँ पे ये हमने इसको काट दिया, तो 60 डिग्री को काटा, तो हम यहाँ पर ये एरो का इस तरीके से हम डैश का यूज करते हैं बताने के लिए, सिंबल करने के लिए कि भाई ये दोनों एंगल बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर मतलब पहले 60 था, अब कितना हो जाएगा? 30 और 30। ये हो गया आपको एंगल बाइसेक्टर।
एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर मतलब दो इक्वल एंगल्स में काटना। अब इसे हम एडजेसेंट एंगल भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये एडजेसेंट एंगल का ही तो एक स्पेशल टाइप है। ओके, ये हमारा एडजेसेंट एंगल का ही स्पेशल टाइप है, जिसे हम एंगल बाइसेक्टर कहते हैं। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा, क्योंकि अपने हम नेक्स्ट लेक्चर में जब हम बात करेंगे तो उसमें हम अपने कुछ क्वेश्चन डील करेंगे, सप्लीमेंट्री और कम्प्लीमेंट्री एंगल जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है, उस एंगल्स को जो वर्ड प्रॉब्लम्स है उनको कुछ डील करेंगे, फिर हम अपने एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ओके, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, इसने आपको बेनिफिट दिया होगा। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है ना, जब तक आप मैथ का प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक इन सब चीज़ों का प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। मैथ क्योंकि रटने वाला सब्जेक्ट मैथ नहीं है, मैथ और साइंस आपका रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है। आप बायो को जब तक समझ रट लीजिएगा, लेकिन फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, ये तीन सब्जेक्ट तो आप रट ही नहीं पाइएगा, और खासकर में उसमें मैथ नहीं रट पाएगा, क्योंकि हर क्वेश्चन एक दूसरे से डिफरेंट होगा, लैंग्वेज डिफरेंट होगी, बनाने का तरीका कुछ डिफरेंट होगा। तो आपको पहले बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए कि बेसिक चीज़ें क्या होती हैं, कैसे होती हैं, हम उन पर किस तरीके से वर्क करते हैं। ओके, तो ये था आपका एक इंट्रोडक्शन लेक्चर था, आपको इंट्रोडक्शन वीडियो था आपको लाइन और एंगल पे। इसके डिटेल वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में इस पर बात करेंगे। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।